ज़्यादा मूड खराब, ज़्यादा लो फील होना, अपनी एस्टीम को लो करना, कॉन्फिडेंस को लो करना, ये सब चीज़ें हमें फ्री प्रोडक्ट है उसका। हर बार जब हम कंप्लेन करते हैं तो हम न सिर्फ अपना मूड ख़राब करते हैं बल्कि एक नेगेटिव लूप में एक पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं और नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं कंप्लेंट्स के। जब भी हम जजमेंट करते हैं किसी के लिए, किसी पर ब्लेम डालते हैं, किसी के लिए कंप्लेन करते हैं, किसी सिचुएशन के लिए, पर्सन के लिए, अपनी किस्मत के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हम हर बार उस नेगेटिव लूप में फंस रहे हैं और अपने ब्रेन पर असर डाल रहे हैं। इन सब में क्या होता है, जब जितनी ज़्यादा कंप्लेन करते हैं उतना ज़्यादा मूड ऑफ, उतनी ज़्यादा हमारी लो प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी लो होती है। और बार बार कंप्लेन करने से हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो लो होने लगता है, उसकी एफिशिएंसी लो होने लगती है और वो स्लो हो जाता है, उसका काम करना स्लो हो जाता है। इसी वजह से जब भी हम कंप्लेन कर रहे हैं, जब भी हम नेगेटिव लूप में फंस रहे हैं कंप्लेन्स के, जजमेंट के, तो हम अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को धीमा कर रहे हैं। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स धीमा हुआ तो ज़्यादा मूड खराब, ज़्यादा लो फील होना, अपनी एस्टीम को लो करना, कॉन्फिडेंस को लो करना, ये सब चीज़ें हमें फ्री प्रोडक्ट है उसका। ये मतलब 1 into 1 मीन्स ये आपको उसके साथ फ्री में मिली ही मिली। तो अब करा क्या जाए, इन सब से बाहर कैसे आ जाए, क्योंकि ऑब्वियस है कि इन सब चीज़ों में तो आप फंसे रहना नहीं चाहते। तो इन सब से बाहर आने का भी एक तरीका है, अपने ब्रेन को रीवायर करें। ब्रेन को रीवायर कैसे किया जाए? ब्रेन को रिवायर करते हैं हम अपनी थॉट्स के द्वारा। क्योंकि जब भी हमें अपने सिस्टम को, अपने अनकॉन्शियस को कोई मैसेज देना है तो हम अपने थॉट्स के थ्रू दे सकते हैं। क्योंकि हम इस वर्ल्ड की भाषा जो है हमारी थॉट्स है। थॉट्स से हमारे को फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग से इमोशंस कनेक्टेड हैं और इमोशंस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में। क्योंकि फिजियोलॉजी अफेक्ट्स साइकोलॉजी, साइकोलॉजी अफेक्ट्स फिजियोलॉजी। हमारी मानसिक स्थिति का हमारे शरीर पर और शरीर की स्थिति का मन स्थिति पर पूरा असर होता है। तो इसलिए इस लूप से निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर बार जब इस लूप में फंसे तो इसके साथ नेगेटिव थॉट्स आए, तो जब भी आप कंप्लेन, आपके मन में किसी के लिए कंप्लेन आए, किसी के लिए जजमेंट आए, किसी को ब्लेम करने का मन करे, तो थेरेपी में एक टेक्निक होती है जिसे मैं अपनी पर्सनल काउंसलिंग सेशंस में बहुत यूज़ करती हूँ। उसे बोलते हैं थॉट डिफ्यूज़न। थॉट डिफ्यूज़न क्या सिखाता है? हमें अपने थॉट से अलग होना, खुद को डिटैच होना सिखाता है। हम डिस्टेंस से अपनी थॉट्स को देखना शुरू करते हैं। तो ये हमें क्या सिखाती है? थॉट डिफ्यूज़न से फ़ायदे क्या हैं? थॉट डिफ्यूज़न की टेक्निक को फॉलो करके हम अपनी चूज़ करते हैं अपने कंप्लेंट्स पे कंपैशन को, हम कन्फ्यूजन पे क्लैरिटी को चूज़ करते हैं। मतलब हम चॉइस करते हैं, वी स्टार्ट मेकिंग चॉइसेस अबाउट थॉट्स। जैसे कि बुफे में बहुत सारी डिशेस लगी हैं, क्या आप सारा का सारा खाना ट्राई करेंगे? सारा का सारा खाएंगे? सभी डिशेस ट्राई करेंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, हम वही खाएंगे जो हमें पसंद है। तो इसी तरह से हम अपने थॉट्स को भी वाइजली चुनेंगे, अपनी चॉइस के हिसाब से चुनेंगे। जो हमें थॉट पसंद है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसका सीधा सीधा और बड़ा आसान तरीका है थॉट्स डिफ्यूजन। अपने थॉट्स को क्लियरली देखना, दूर से देखना। जब भी कोई थॉट आ रही है, कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, तो आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं। किसी के लिए कंप्लेन करने का मन हो रहा है, जो थॉट आ रही है उसमें अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या ये थॉट मेरी एनर्जी ड्रेन तो नहीं कर रही? क्या ये सच है? और ये कितनी सच है? तुरंत आपके अंदर से कोई जवाब आएगा आपको। और तब आप अपने थॉट्स को, फिर आप उस समय उस थॉट को चुनना जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए आपको हाई लेवल पे ले जाएगी, जो आपके फोकस को इंक्रीज करेगी, जो आपके मूड को अच्छा रखेगी, आपको अंदर से अपलिफ्ट करेगी, ना कि लो करेगी। तो इस थॉट डिफ्यूजन टेक्निक को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने चूज किया किस थॉट को। थैंक यू सो मच।